आगे बढ़े। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 12 तक कुछ पूछना है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 12, आगे बढ़े। क्वेश्चन 13 में देखो तीनों रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। पहले तो देख लो क्वेश्चन 13 में एक तो डेट इक्विटी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट लाइन में पढ़ो। दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा? तो इसमें तो अपने को क्या करना है, तीनों फॉर्मूला। तो मैंने पहले तीनों फॉर्मूला लिख लेता हूं। मैं पहले क्या कर रहा हूं, तीनों फॉर्मूला लिख लेता हूं। डेट इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट बाई फिर क्या पूछा है, टोटल एसेट टू डेट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल एसेट बाई व्हाट, डेट। और तीसरा कौन सा बोला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विटी। अब इट्स ओके, ठीक है ना। तो पहले तो तीनों फॉर्मूला लिख लिया, पहले तो क्या लिख लिया, तीनों फॉर्मूला। तो देखो मेरी फर्स्ट 4 आइटम्स इक्विटी है कि नहीं ये चेक कर लो भाई। मेरी फर्स्ट 4 आइटम्स, पहला दो तो शेयर कैपिटल में आ गया, इक्विटी, शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस किसके भीतर आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। अनिश इज ओके, पहला 4 आइटम्स अपना इक्विटी के भीतर है। यस सर। और बस देखो ये एक ही आइटम डेट के भीतर है। देख लो भाई, बस एक ही आइटम किसके भीतर है, डेट के भीतर है। तो इक्विटी का टोटल लिख लो, 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 60 और 40। तो इक्विटी कितना हो गया देख लो, आई होप इट्स ओके। तो इक्विटी 4 आइटम्स में टोटल बिठा लो भाई, कितना आ गया देख लो, 3 लाख, एक 4 लाख, 4 लाख 60 और 40 कितने हो गए, 5 लाख रुपीस। और डेट में बस एक ही आइटम है, कितना, 180। तो इसका तो आंसर आ जाएगा, डेट कितना आया था, 180। एक ही आइटम था ना डेट में, और इक्विटी कितना था। अब आई होप दिस इज ओके, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.36:1। तो डेट की बस एक ही आइटम दी हुई थी, इक्विटी की कितनी आइटम्स दी हुई थी, 4। तो डेट में एक आइटम बिठा दिया, इक्विटी में 2 शेयर कैपिटल का था, 2 किसका था, रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो 4 आइटम को किसके भीतर डाल दिया, इक्विटी के भीतर डाल दिया। अब बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या है, टोटल एसेट बाय डेट। डेट तो कम से कम मुझको पता ना, डेट तो पहले ही पता कर चुका हूं, कितना है डेट, आईओपी आरओ देख लो भाई। डेट तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्मूला में कैलकुलेटेड ही था, 1,80,000 का। तो सेकंड फॉर्मूला में डेट को तो क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब क्या चाहिए मुझको, बेटा नीचे देखो नॉन करंट एसेट, इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरा टोटल एसेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स को करंट एसेट्स के साथ ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा। तो टोटल एसेट्स कितना आ गया, 8 लाख। टोटल एसेट्स कितना आ गया, चलो कोई कैलकुलेट करके बताओ, 8 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट, 1,80,000। कितना है, 4.44:1। आई होप इट्स ओके, आगे बढ़े। अब देखो इक्विटी, आई होप यहीं से मैं उठा सकता हूं। नेक्स्ट कौन सा, प्रोप्राइटरी रेशियो ना, ये रहा, देखो ये रहा इक्विटी, वही इक्विटी है ना। आई होप इट्स ओके। तो इक्विटी पहले ही कैलकुलेटेड है, इक्विटी कितना कैलकुलेट करके बैठा हूं, 5 लाख। आई होप इट्स ओके। जो डेट इक्विटी रेशियो का इक्विटी है वही तो प्रोप्राइटरी रेशियो में वही तो इक्विटी है। तो डेट इक्विटी में इक्विटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड था ना, 5 लाख। तो वही 5 लाख को शिफ्ट कर दिया हूं, और टोटल एसेट यहां से शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा 0.625:1। ये कितना आ जाएगा, 0.625:1। आई होप इट्स ओके। तो पहला 2 फॉर्मूला सॉल्व था, तो तीसरा अपने आप ही आ जाता, क्योंकि इक्विटी भी पहले ही निकाला हुआ था और टोटल एसेट भी पहला ही निकाला हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका डेट इक्विटी बेटर है, अगर बस वो भी एग्जाम में प्रैक्टिस करके चले जाओगे, तो बाकी 2 फॉर्मूला अगर फॉर्मूला भी याद रहेगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, आंसर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, आंसर कैलकुलेट हो जाएंगे। तृप्ति, इज दिस ओके? क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। क्वेश्चन नंबर 14, The following information is available, इसको इंपॉर्टेंट कर दो 14 को। The following information is available from the what books of Greg Food Limited। तो देखो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है,
क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्योंकि ऊपर तो बताया नहीं कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, मुझको क्या पता, पहला लाइन में तो पता नहीं है ना कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। धीरे धीरे सम को रीड करो तो लास्ट लाइन में चले जाओ। लास्ट लाइन क्या बोलो, सेकंड लास्ट लाइन क्या दे दिया, तो यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो रिलेटेड है, तो इसमें क्या दे दिया, प्रोप्राइटरी रेशियो दे दिया। क्या दे दिया, तो इसलिए एक बार पहले चलो प्रोप्राइटरी रेशियो के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दे दिया, तो एक कॉमन सेंस है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का कुछ दिया हुआ है तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, मिसिंग मिलेगा। तो क्या चाहिए, इक्विटी बाई टोटल एसेट चाहिए राइट हैंड साइड में, क्या चाहिए, देखो इक्विटी की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है 2 लाख रुपए की, देख लो भाई। इक्विटी में क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा देख लो कुछ नाम के आगे ना ये परसेंटेज वगैरह दिया हुआ, अभी फिलहाल ये परसेंटेज अपने कोई काम का नहीं है। नेम के आगे अगर कोई परसेंटेज वगैरह दिया हुआ है तो इसका भी कोई काम नहीं है, ये बाद में जब काम आएगा तो मैं अपने आप ही क्या कर लूंगा, डिस्कस कर लूंगा। तो इक्विटी कितना दे दिया, 2 लाख, तो इक्विटी दे दिया 2 लाख, तो टोटल एसेट निकाल लो एक बार। I hope it's okay. So proprietary ratio is equity by total asset. Proprietary ratio लेफ्ट हैंड साइड दे दिया तो डेफिनेटली राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा एक बार के लिए। फिलहाल इक्विटी बहुत क्लियरली दिख गया तो मैंने एक बार क्या निकाल लिया, टोटल एसेट निकाल लिया। टोटल एसेट कितना निकला, 2 लाख डिवाइड बाय 0.8 विल गिव यू व्हाट, 2,50,000। अनिश इज दिस ओके? Yes, sir. अब सब में देखते निकालने क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, निकालने तो क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट। एक मिनट मेरे डायग्राम में आओ, डायग्राम में देखो नॉन करंट असेट के भीतर क्या क्या देख लो। पहले तो देख लो टोटल असेट के भीतर क्या है, करंट असेट्स और क्या है, नॉन करंट असेट्स, और नॉन करंट असेट्स के भीतर क्या है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो यही कहीं से अपने को क्या निकालना है, फिक्स असेट्स निकालना है। और फिक्स असेट्स किसके भीतर मिलेगा, नॉन करंट असेट्स के भीतर। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं बैलेंस शीट का सिर्फ असेट साइड बनाता हूं, क्या बनाता हूं, तो नॉन करंट असेट्स होगा और करंट असेट्स होगा, और इन दोनों का टोटल तो निकाल चुका हूं, टोटल कितना निकला ऊपर, ठीक है ना। बैलेंस शीट के ऊपर बस राइट हैंड साइड पे फोकस कर रहा हूं, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स है, टोटल शेयर कितना दिया हुआ ऊपर निकाल चुके हैं ना, 2.5 लाख। अब सम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ, देखो सम में देखो इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया हुआ 30,000, और करंट असेट्स कितना दिया हुआ 70,000, तो करंट असेट्स 70,000 है। बेटा सिर्फ अगर वर्ड इन्वेस्टमेंट्स है तो वो हमेशा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होगा, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है तो इट विल बी ऑलवेज रेड एज व्हाट, so this is an assumption only when investments are given, then it will be read as what, non current investments। तो इन्वेस्टमेंट्स देखो किसके भीतर था मेरे डायग्राम में, इन्वेस्टमेंट्स देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स किसके भीतर है, देखो किसके भीतर है, तो नॉन करंट असेट्स में एक बार कितना डाल दिया, 30,000 डाल दिया, क्या डाल दिया, और तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो असेट साइड को टोटल करके देखो क्या 2,50,000 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कितना आ रहा है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 30 है, तो बाकी आप क्या मान लोगे, फिक्स असेट्स, बाकी क्या मान लोगे। तो अभी तक तो राइट हैंड साइड में कितना आ रहा, 1 लाख, लेकिन चाहिए कितना टोटल में, 2,50,000, तो बाकी 1,50,000 क्या है, 1,50,000 मेरा क्या है, फिक्स असेट्स है, जो कि मुझको सब में निकालने बोला। तो आई ओके। तो अगेन पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला निकाल के क्या निकाल लो, टोटल असेट्स निकाल लो। पहले प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला निकाल के क्या निकाल लो, टोटल असेट्स निकाल लो। टोटल असेट्स के 2 हिस्से हैं, करंट असेट्स एंड व्हाट, नॉन करंट असेट्स। तो करंट असेट्स मुझको पता है, नॉन करंट असेट्स की क्लैरिटी नहीं दी हुई है, क्योंकि नॉन करंट असेट्स के भीतर जो फिक्स असेट्स है वही तो मुझको क्या करना है, निकालना है। लेकिन नॉन करंट असेट में एक और आइटम दे दिया, क्या दे दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो देख लो भाई करंट असेट्स में कितना लिख दिया हूं, 70,000। नॉन करंट असेट्स की 2 आइटम है, मतलब एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है और फिक्स असेट्स निकालने बोला है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितना दिख रहा है, 30, करंट असेट्स कितना दिख रहा है, 70, बट द टोटल हैज टू कम टू व्हाट, 2,50,000, बट 70,000 इज नॉट इक्वल टू 2,50,000, तो कोई मिसिंग आइटम है।
वो मिसिंग आइटम ही अपनी कौन सी है, फिक्स एसेट्स है, अपनी मिसिंग आइटम ही क्या है, ठीक है ना। तो आई इट्स ओके। तो फाइनल टाइम इस सम को मैं रिपीट कर दे रहा हूं बिकॉज इज इंपॉर्टेंट। प्रोप्राइटरी रेशियो दिया हुआ था, इक्विटी दिया हुआ था, मैंने क्या निकाल लिया, टोटल एसेट निकाल लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल एसेट इज इक्वल टू व्हाट, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। तो करंट एसेट कितना दिया हुआ था, 70,000। therefore my non current assets has to be how much then, 1,50,000। टोटल एसेट 2.5 लाख है, करंट एसेट्स तो क्लियरली स्टेटेड है 70, तो आप नॉन करंट एसेट्स कितना निकाल लो, 1,80,000। नॉन करंट एसेट की दो आइटम ही इसमें अवेलेबल है, एक तो बोला फिक्स एसेट्स निकालो और दूसरा क्या दिया हुआ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर 30,000 है आउट ऑफ 1,80,000, तो माय फिक्स एसेट्स हैव टू बी व्हाट, 1,50,000। इट हैज टू बी व्हाट, 1,50,000। तृप्ति, इज दिस ओके? श्रुति Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। हर्षित, इज दिस ओके? जो भी अभी तक हुआ है, कुछ पूछना है? No, sir. It's okay. एक और माइनर फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 37 बोर्ड पे क्या ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 37। मुझको एक और क्या डिस्कस करना है, माइनर फॉर्मूला डिस्कस करना है। स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 37। मुझको क्या डिस्कस करना है, एक और माइनर फॉर्मूला डिस्कस करना है। देखो भाई, माइनर फॉर्मूला इज करंट, सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड। विच इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, और इसका दूसरा नाम क्या, इक्विटी था ना, प्लस डेट। डेट का दूसरा नाम क्या था? तो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट। क्या होता है? इक्विटी का मतलब क्या हो गया, नॉन करेंट, सॉरी, शेयर होल्डर्स फंड। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट, तो व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट, आई होप इट्स ओके। सो दिस इज अ सेकंड माइनर फॉर्मूला, जहां कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी बहुत जगह ये काम में आएगा। दिस माइनर फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू व्हाट, इधर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी बोल लो, या डिफरेंट नेम यूज कर लो, इक्विटी प्लस क्या यूज कर लो, डेट। मुझको एक चीज बताओ, यहाँ पे एक बार रुको, ठीक है। यहाँ पे क्या, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या निकालो, नॉन करेंट एसेट्स। और मैंने कुछ रैंडम नंबर्स ले लिए, एक मिनट रुको। आई होप मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है, देखते हुए जाओ भाई। आई होप मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने रैंडम नंबर्स कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 10। राइट हैंड साइड में कितना है, 10। अगर मैं बोलूं कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को ऐड करोगे ना। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या ऐड करना है, शेयर होल्डर्स फंड एंड व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया। अब बेटा देखो, एक और वे से ये 3 निकाल सकता हूँ, प्लीज ध्यान दो भाई। यहाँ पे ये एक और तरीके से 3 निकाल सकता हूँ। देखो, ये 6 और ये 4 को ऐड करूं और ये 7 माइनस कर दूं। आई होप इट्स ओके। अगर मैं ये 6 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ये 4 को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, और ये 7 को मैं क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो वापस यही तो 3 निकल के आएगा। आई होप इट्स ओके। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे तो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी। बट देखो, वही 3 में ला सकता हूं अगर मैं क्या करूं, नॉन करेंट एसेट्स प्लस व्हाट, करेंट एसेट्स माइनस व्हाट, करेंट लायबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट की ये बीच की लाइन क्या होती है, इक्वल होती है। ये बीच की लाइन क्या होती है, इक्वल होती है। बैलेंस शीट की जो बीच की लाइन होती है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल साइन होता है। इट इज टू बी इंटरप्रेटेड दैट वे कि कोई रादर कहीं पे भी अपने जब अकाउंट्स करते हैं बीच में लाइन ड्रॉ करने का मतलब ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर मैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करूं तो 10 आ गया वापस, और देखो करंट लायबिलिटी को 7 माइनस करूंगा तो वापस से मेरा वही निकलेगा ना 3, जो मेरा क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने फॉर्मूला है, 2 है। कितने फॉर्मूला है, तो इसको क्या लिखो, नॉन करंट एसेट्स प्लस
आई होप इट्स ओके। तो बेटा फर्स्ट वाले फॉर्मूला को ना लाइबिलिटी साइड अप्रोच बोलते हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? क्योंकि सिर्फ लाइबिलिटी को देख के मैं क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला उसको असेट साइड अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि असेट की हेल्प से मैं क्या निकाल रहा हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहा हूं। तो अगेन एक और माइनर फॉर्मूला कौन सा है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और माइनर फॉर्मूला कौन सा है? कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ यू अंडरस्टूड द मैथ्स इट्स स्टिल ओके, इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड आपको दो फॉर्मूला लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में तो दो फॉर्मूला का ही काम है। इधर क्या कर लो, शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको लायबिलिटी साइड अप्रोच बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी साइड अप्रोच। दूसरा क्या कर लो, राइट हैंड साइड नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके क्या निकाल लो, वही कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। उसको क्या बोलते हैं? असेट साइड अप्रोच। तो आपके बुक में लिखा हुआ है देयर आर टू अप्रोचेस, असेट साइड अप्रोच एंड व्हाट, लायबिलिटी साइड अप्रोच। मैंने लायबिलिटी को आपको लर्न करवाया और असेट का क्या दिखा दिया। और वैसे नाम ही बोल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये नहीं सिर्फ ओनर के पैसे, यानी कि मैंने अपने धंधे में, अपने बिजनेस में कितना पैसा एम्प्लॉय किया। इधर मेरा एम्प्लॉय किया होगा या बाहर वाले का एम्प्लॉय किया होगा। मेरे वाले को तो अपने को पता ही है इक्विटी है, और बाहर वाले का मुझको पता ही है कौन सा नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है। मैंने का मतलब क्या, मेरे बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। तो एक किसका लगा होगा? अपने का, मतलब ओनर का। दूसरा क्या? बाहरों का। अपने को क्या बोलते हैं? इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड। और बाहरी वाले को क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी या डेट। नॉन करंट लायबिलिटी या डेट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, आई होप इट्स ओके। ठीक है ना? तो अगेन we have discussed three major formulas and two minor, three major and what, two minor. ये कैपिटल एम्प्लॉयड डिस्कस करके सब कुछ रिपीट करके विल क्लोज द क्लास, विल व्हाट, क्लोज द क्लास। तो चलो एक सम देख लेते हैं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एक सम निकाला हुआ था ना, कौन सा था सम? 37। देखो क्या बोला है, कैलकुलेट व्हाट, टोटल एसेट टू डेट। ठीक है, तो डायरेक्टली बहुत कुछ दिख नहीं रहा, मैं सिंपल सी क्या बना लेता हूं, एक बार बैलेंस शीट बना लेता हूं। मैं क्या बना लेता हूं, बैलेंस शीट में यहाँ पे क्या है, नॉन करंट असेट्स। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड शुड बी व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि ये दोनों मिला के कितना दे दिया, 60 लाख दे दिया। देख लो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर्स ओके, कितना दे दिया, 60। और बेटा राइट हैंड साइड में देखो दो टू क्या दे दिया आपको, करंट लायबिलिटी दे दिया। करंट लायबिलिटी दोनों ऐड करके कितना कर दूं, आई होप इट्स ओके। तो एक बार मुझको क्या दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड ले लिया, और मैंने क्या कर दिया, करंट लायबिलिटी भी ले लिया। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो ये दोनों मिला के इक्विटी है कि नहीं, ये देख लो। इक्विटी कितनी है, 36 लाख। आई होप इट्स ओके। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस विल गिव यू व्हाट, इक्विटी। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस विल गिव यू व्हाट, इक्विटी। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो देख लो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, 60 लाख, लेकिन उसमें सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड कितना है, 36। तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा, 24 लाख। आई होप इट्स ओके। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को ऐड करके एसएफ प्लस व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटी 60, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड सिर्फ कितने का है, 36। तो रेस्ट हैज टू बी व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटी। तीनों को ऐड करो, कितना आ गया। तो बेटा अगर टोटल लायबिलिटी इतनी है तो टोटल असेट भी तो इतना ही होगा। आई होप इट्स ओके। अगर टोटल लायबिलिटी 68 लाख 40 है तो मेरी टोटल लायबिलिटी अगर 68 लाख 40 है तो टोटल असेट कितना होगा। तो चलो अब निकाल लो टोटल असेट टू डेट। टोटल असेट कितना हो गया, और डेट का मतलब क्या, यही है ना डेट। तो ये आंसर आ जाएगा। अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, वो कितना दिया हुआ, 60 लाख। आई होप इक्विटी का दो आइटम दिया हुआ है, उससे कितना आ गया इक्विटी, 36 लाख। तो बाकी मेरा डेट कितना निकल गया, 24 लाख। करंट लायबिलिटी के भीतर कितनी आइटम्स दी हुई है, दो। तो मुझको लायबिलिटी की तीनों साइड पता चल, तीनों आइटम पता चल गया। तो मैंने क्या निकाल लिया, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज के चक्कर में क्या निकल गया, टोटल असेट्स। फिर तो फार्मूला ही लगाया, फिर तो क्या लगवाया, फार्मूला। चलो एक और सम कर लेते हैं, 38। किस वाले से, अब तक कैपिटल इम्प्लॉयड के दो फॉर्मूला दिए हैं ना, तो नीचे वाला से करेंगे तो सेम डेफिनेटली उसको भी तो 3 आया था दोनों साइड से, तो दोनों साइड से सेम ही आएगा। वो तो फिर तो नहीं तो मैथ्स का इक्वेशन बैठेगा ही नहीं, मैथ्स का इक्वेशन ही तो बनाया हूं।
तो वो बेटा आएगा ही आएगा, उसमें कोई भी नहीं है, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली नॉन करंट असेट्स करंट असेट्स वगैरह का ब्रेकअप नहीं है। तो ये तो आंसर जो निकलेगा बेटर रहेगा कि लाइबिलिटी साइड से करो, असेट साइड से आएगा नहीं क्योंकि असेट साइड की इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं थी। लाइबिलिटी की साइड से देख के तो मैंने थोड़ा बहुत असेट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, लेकिन अगर सामने सोचो असेट साइड की इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती तो असेट के थ्रू ही क्या आना पड़ता आपको, कैपिटल पढ़ के वहां पे आना पड़ता। क्वेश्चन 38 देखो, क्या कैलकुलेट करना है, डेट इक्विटी, तो वापस से 3, चलो ये रिवीजन ही हो गया, ठीक है ना। तो बेटा देख लो इसमें कौन सा है, आई होप ये 3 कौन इक्विटी है ना, इज इट ओके, ये क्या है डेट, तो इक्विटी कितना है 3,20,000, 4,20,000, 4,68,000, इक्विटी कितना है और डेट कितना है 1,20,000। तो चलो सॉल्व करते हैं, पहला क्या चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो, पहला क्या चाहिए, डेट में देखो कितना आया था 1,20,000, इक्विटी में कितना आया, तो ये आंसर कितना आ रहा है, आई होप इट्स ओके। डेट की बस एक आइटम दिया हुआ है, इक्विटी का फर्स्ट 3 आइटम्स है ना, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड व्हाट, तो पहला 3 कौन सा है, इक्विटी है, तो मेरा डेट इक्विटी हो गया। दूसरा मुझको कौन सा चाहिए, टोटल एसेट टू डेट, क्या चाहिए, लेकिन इसमें मुझको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा बिफोर आई कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में क्या, शेयर होल्डर्स फंड, देखो शेयर होल्डर्स फंड कितना दिया हुआ है, पहला 3 आइटम शेयर होल्डर्स फंड है 4,68,000, कितना दिया हुआ है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है 1,20,000, और फिर करंट लाइबिलिटी भी दे दिया, देख लो भाई करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, तीनों को ऐड करो कोई, कितना रहा ना, तो मेरा टोटल असेट भी कितना आ जाएगा, ठीक है क्या। तो शेयर होल्डर्स फंड इक्विटी कितना दिया हुआ है 4,68,000, नॉन करंट लाइबिलिटी तो दिया हुआ था 1,20,000, करंट लाइबिलिटी भी मुझको पता है सब में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तीनों का ऐड करूंगा तो लाइबिलिटी का टोटल मिल जाएगा, तो मुझको मेरा असेट का साइड का भी टोटल मिल जाएगा। अब निकाल लो टोटल असेट टू डेट, टोटल असेट कितना है और टोटल डेट मुझको पता ही है कितना है 1,20,000, कोई आंसर निकाल के दो, 7.43, और तीसरा कौन सा प्रोप्राइटरी, तीसरा कौन सा है, फॉर्मूला क्या है, इक्विटी बाय टोटल असेट, इक्विटी निकाला हुआ पहले से ही, ये रहा इक्विटी, और टोटल असेट भी निकाला हुआ है कितना 8 लाख, तो आंसर आ रहा 0.52:1। देख लो भाई लास्ट सम बेसिकली आप ही को करना था, मैं बस क्या कर दिया हूं, ठीक है ना। तो डेट की करंट लायबिलिटी कितना लिखते हैं 3,04,000, करंट लाइबिलिटी सब में बेटा 3,04,000 ही दिया हुआ है। अनीश कुछ पूछना है लास्ट सम, नो सर, क्लियर है। श्रुति, तृप्ति, नहीं सर, हो गया। ध्रुव, हर्षित कुछ पूछना है, No, sir. चलो रिवीजन करके कंप्लीट करते हैं आज, अगेन लो ऊपर करिए ना कौन सा वाला बताओ, सर, लास्ट वाला किसी को भी कुछ पूछना है पूछो भाई, तो यहाँ पर के आंसर है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट
मैंने बोला था ना आपको, चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कर लो, इनटू 100 करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आपको परसेंटेज में लिखने की इच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, इनटू 100 करके परसेंटेज में निकाल सकते हो। देखो परसेंटेज में निकालने से ना रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। परसेंटेज का मतलब कितना आ जाएगा, 52% अप्रॉक्स। इसका मतलब क्या है, जो भी टोटल असेट्स है उसमें ओनर के कितने पैसे लगे हुए हैं, 52%। इक्विटी बाय टोटल असेट्स है, बोला इक्विटी से जो टोटल असेट्स फाइनेंस्ड है वो कितना परसेंट है, 52%। समझ गए, उस वजह से इसकी रीडिंग आ जाती है। टोटल असेट्स जितना भी लगा हुआ उसमें 52 रुपए किसके लगे हुए, ओनर के लगे हुए, तो उस वजह से परसेंटेज में थोड़ी सी रीडेबिलिटी आ जाती है। बट आपका बुक ऐसे कहीं पे भी नहीं बोला कि इसको रेशियो में निकालने है परसेंटेज, तो आप कैसे भी निकाल के इसको छोड़ दो, बाकी आपकी इच्छा है। और सब में बोल दिया परसेंटेज है तो फिर तो कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। नहीं बोला तो आपकी इच्छा, किसी में भी छोड़ दो, लेकिन आंसर तो क्या है, इधर 0.52 प्लस अगर कुछ और डेसिमल्स होगा, या क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 52%। ठीक है ना। सर अगर परसेंटेज में करेंगे तो रेशियो नहीं देंगे, कैसे दोगी बेटा, परसेंटेज के पीछे वो तो 52.4% आ रहा होगा इसमें, जिससे मुझको आंसर दिख रहा है। क्या रहा है, 52.4%। बेटा रेशियो होगा या परसेंटेज होगा, उन दोनों में से एक ही होगा। रेशियो का मतलब तो वो इस टू का वो लग जाएगा, वरना आपका क्या लगेगा, परसेंटेज लगेगा। ठीक है, तो अगेन we discussed what solvency में we discussed 3 major formulas, that is what debt equity, जैसा नेम वैसा फॉर्मूला, टोटल एसेट टू डेट जैसा नेम वैसा फॉर्मूला, या रिवर्स दे देगा, डेट टू टोटल एसेट जैसा नाम वैसा फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी बाय व्हाट, टोटल एसेट्स, और इनटू 100 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज में निकल जाएगा। और दो क्या था, माइनर फॉर्मूला, अगर सिर्फ डेट बोलो तो नॉन करेंट लाइबिलिटी है, अगर टोटल डेट बोलो तो क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। और एक और क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड, दो वे से निकाल सकते हो, इधर एट शेयर होल्डर्स फंड प्लस व्हाट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और असेट साइड से भी जाके निकाल सकते हो, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। आई होप आपको मैं इतनी बार फॉर्मुलाज इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि लर्न हो जाए, क्योंकि फॉर्मुलाज अभी तो अनएंडिंग है, अभी तो बहुत सारे और फॉर्मुलाज है। यहाँ तक कुछ भी पूछना है तो पूछो, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। चलो बाय। जूम वाले कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। नहीं सर, क्लियर है। चलो बैकअप मिल जाएगा, जिसको भी बैकअप चाहिएगा कोई दिक्कत नहीं। अनिश Thank you, एग्जिट sir. Yes, sir.